तो दोस्तों एमटीआई टेक्नोलॉजी ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे मिलियंस में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 156 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 190 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 135 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 23% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने में लगभग 12 से 13% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे आज साल से साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 142 करोड़ के आसपास, पिछले साल 166 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 133 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि 135 करोड़ के रेवेन्यू पे 133 करोड़ अगर आप खर्च करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कर रहे हैं आप खर्च। तो खर्चे थोड़े ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 11 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 19 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो गिर के 4 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 78% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। रेवेन्यू गिर रहा है, प्रॉफिट भी गिर रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऐसे में कंपनी के अगर मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका लगभग 9.81% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 6.90% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो गिर के 3.09 आपको जाता हुआ देखते हैं। मार्जिन भी देखें तो मार्जिन के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, 10% से गिर के 7% पे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 52 पैसे, पिछले साल 6 रुपये 10 पैसे, अभी देखें तो 1 रुपये 38 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो बहुत ही ज़्यादा कमजोर आप कह सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको साल से साल क्वार्टर देखने को मिले। हालांकि एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी के जो शेयर प्राइस को अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस के अंदर रॉकेट बना हुआ है शेयर प्राइस पिछले 3 महीने में। और उसके पीछे का रीज़न था कंपनी के कुछ ऑर्डर्स, क्योंकि Q2 यानी कि इस Q2 में यानी कि जुलाई के बाद से कंपनी को कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। लगभग 745 करोड़ के आसपास का कंपनी को ऑर्डर मिला है इस Q2 में, यानी कि पिछले 3 महीने में कंपनी को 745 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। जो कि अगर कह सकते हैं आप कि जिस प्रकार से कंपनी का रेवेन्यू अभी आपको देखने को मिला 135 करोड़ के आसपास, तो इससे लगभग 5 गुना ज़्यादा का कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है, जो कि अगले 1 से 1.5 साल में कंपनी को कंप्लीट करना है। इस वजह से शेयर के अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिले, क्योंकि हो सकता है कि अगले क्वार्टर से यानी कि Q3 से कंपनी के नंबर्स आपको बेहतर आपको आते हुए देखने को मिले। Q4 में भी आएंगे, फिर से Q1 में भी आएंगे, क्योंकि अगले 1.5 साल तक कंपनी को ये 750 करोड़ जो कंपनी को ऑर्डर मिले उसको कंप्लीट करना है। तो हर अगले क्वार्टर में कंपनी के नंबर आपको अच्छे आते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जिनके पास ये शेयर है मैं उनको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि शेयर ऑलरेडी अभी भाग चुका है। तो जब कंपनी के नंबर आने शुरू होंगे तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये कोई सस्ता शेयर नहीं है। अगर आपने गौर किया होगा कोई सस्ता शेयर नहीं है। 1 रुपये 38 पैसे का आपको ईपीएस देखने को मिला है। मतलब आप कह सकते हैं 200 के ऊपर के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो ऐसे में ये मत समझिएगा कि यहाँ जितनी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है तो आने वाले समय में भी एक अच्छा खासा रनअप आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है। अगर आप शेयर के चार्ट को लंबे समय के लिए निकाल के देखते हैं तो हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि शेयर का जो चार्ट है ऐसे बनता है, तो एक समय फिर से पीक बना देगा, फिर से वहाँ से गिरता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि 5-10% गिरेगा फिर बढ़ेगा, एक सीधा ये मतलब हाईवे बनाता है यहाँ पे। तो इन शेयरों से मतलब आप ऑलरेडी शेयर अच्छा खासा भाग चुका है, नंबर कमज़ोर है, लेकिन शायद ऑर्डर बुक की वजह से आने वाले कुछ समय में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। उस तेज़ी में अपना भी आप शेयर बेच के निकल जाइएगा, क्योंकि ये शेयर उतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी अच्छे तरीके से शेयर आपको भागता हुआ देखने को मिला है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, बाकी पैसे आपके डिसीजन आप अच्छे से जानते होंगे अपने पैसे के साथ कितना रिस्क लेना है, कितना रिवार्ड बनाना है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।